अस्सलाम वालेकुम। एक्सरे इमेजिंग सिस्टम एक्सरे दो तरह के होते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए और थ्योरापेटिक। फॉर एग्जांपल कैसे एक पेशेंट है जो डॉक्टर के पास आता है और उसको नमूनिया लाइक सिम्टम्स है या कोई और डिजीज़ है जैसे कि टीबी हो गया, प्लूरल एफ्यूजन हो गया, तो डॉक्टर जो है कंफर्म करने के लिए उसका जो है एक्सरे करा देगा, चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे से जो है उसकी चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट दे के चेस्ट एक्सरे देख के डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करेगा कि इसे क्या मसला है, आइदर इसे नमूनिया है या नहीं है या कोई और डिजीज़ है। इसी तरह कोई पेशेंट आता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो डॉक्टर उसको एक्सरे लिख देगा जिसमें वो डॉक्टर चेक कर सकेगा कि उससे जो है कोई बोन तो फ्रैक्चर नहीं हुई या इस तरह का कोई और इंजरी तो नहीं हुई। तो या एक और एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि सीटी स्कैन में भी एक्सरे यूज़ होते हैं। तो हम पेशेंट का जो है वो सीटी कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। हम ट्यूमर्स जिन पेशेंट को होते हैं, कैंसर होते हैं, तो वो डायग्नोज करने के लिए कैसे जो है कैंसर है या नहीं है, हम जो है सीटी स्कैन करा लेते हैं। तो एक्सरे का ये डायग्नोस्टिक पर्पज़ है। हम इससे डायग्नोज कर रहे हैं कि जो है ना एक पेशेंट जो है उसे क्या डिज़ीज़ है। हम इससे जो डिज़ीज़ है उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। सीटी स्कैन कराने से कैंसर ठीक नहीं हो जाएगा, एक्सरे कराने से बोन का फ्रैक्चर ठीक नहीं हो जाएगा। हम सिर्फ डायग्नोज कर पाएंगे कि उसे आइदर कैंसर या बोन का फ्रैक्चर या कोई और डिज़ीज़ जैसे कि नमूनिया है या नहीं है। फिर उसकी ट्रीटमेंट कोई और होगी, आइदर केमिकल टैबलेट्स हो सकती हैं, कोई आईवी फॉर्म में ड्रग दे सकते हैं, तो या कोई हम जैसे बोन टूट गया तो उसमें हम जो है और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक यूज़ है। थेरापेटिक यूज़ किस तरह होता है कि कैंसर का एक पेशेंट है तो उसकी दो तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं कैंसर की, एक रेडियोथेरेपी, एक कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी तो हम केमिकल यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी में हम एक्सरे की मदद से जो है उसके जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हम डायग्नोज नहीं कर रहे हैं, हमें पता है उसको कैंसर है, कौन सा कैंसर है, कहाँ पर कैंसर है। हम कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थेरापेटिक यूज़ है, हम थेरेपी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हम, लेकिन यहाँ पर हम जो है बीएससी में हम डायग्नोस्टिक सिस्टम ही पढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक इमेजिंग हम पढ़ रहे हैं। तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग में जो है कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है केवीपी, एमए। तो ये हमारे पास जो है ये हम पढ़ते हैं केवीपी और एमए क्या होता है और इससे जो है क्या होता है। केवीपी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एमए बढ़ाएंगे तो क्या होगा। केवीपी जो है हमारे पास जो डायग्नोस्टिक सिस्टम में होता है, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। मिनिमम 25 होता है, मैक्सिमम 150 होता है। और एमए जो है हमारे पास मिनिमम 100 होता है और मैक्सिमम 1200 होता है। ठीक है। तो अब हम जो है वो देखते हैं कि केवीपी होता क्या है। अगर एक्सरे प्रोडक्शन को आपको आइडिया हो ना, क्योंकि थोड़ा सा एक्सरे प्रोडक्शन का इसका आइडिया होना चाहिए कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होते हैं। हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब होती है ना, एक कांच की ट्यूब होगी, उसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं, दो मेटल के पीस लगाए होते हैं जो जिनके दरमियान में थोड़ा डिस्टेंस होता है। एक हमारे पास कैथोड होता है, एक एनोड होता है। इसको कैथोड क्यों कहते हैं कि एक हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होता है, जो मेटल का पीस है जो हमने लगाया हुआ है, मेटल किसी किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो हमारे पास जो है कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका होता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको हम नेगेटिव चार्ज करते हैं। और एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों के दरमियान में जो है हमारे पास वैक्यूम होता है। ठीक है। हम जो है कैथोड में जो है कैथोड के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, उसको हम हीट करते हैं। जब फिलामेंट को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड की सरफेस से बाहर निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड जो है वो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करता है, तो कैथोड उसको अपने पास से दूर भेजता है उस इलेक्ट्रॉन को। आगे जो है वो एनोड होता है, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। एनोड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि कोई चीज़ मोशन में है तो उसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ को मैं उठा के हाइट पे ले जाता हूँ, या आप जो है एक सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के जो है एक 20 जो है ना मंजिल जो है ना इमारत में चले गए। अब जो आपके पास हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से एनर्जी है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, या कोई भी मतलब इस तरह का मोशन कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन के पास ये काइनेटिक एनर्जी होती है। जब इलेक्ट्रॉन एनोड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ जाता है। जब वो एनोड की तरफ जाता है तो एनोड से वो स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो उसको वो लूज़ कर देता है। एनर्जी कंजर्व रहती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। हमारे पास एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, दोनों के दरमियान में स्पेस होती है, वैक्यूम होता है। ठीक है। उस वैक्यूम को बरकरार करने के लिए हम इसको जो है सील कर लेते हैं, एक जो है ग्लास का जो है एक हमारे पास जो होता है जो है एनवलप ना। ठीक है। कैथोड को हम नेगेटिव चार्ज करते हैं, एनोड को पॉजिटिव चार्ज करते हैं।
अब जो है केवीपी जो है क्या है, पोटेंशियल है। अब कैथोड जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब उतना ज़्यादा केवीपी है, किलो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जितना ज़्यादा कैथोड नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ, उतनी ज़्यादा फोर्स के साथ वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास से दूर भेजेगा, और जितना ज़्यादा एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स के साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट लेके बैठा हूँ, आप जो है मुझसे कुछ 100 मीटर दूर बैठे हैं और आपने एक मेटल का ड्रेस पहना है, तो अगर एक वीक मेटल होगा, छोटा सा मेटल होगा, तो वो क्या पता आपको अट्रैक्ट भी ना कर पाए। और फिर मैं एक जो है ना बड़ा मैग्नेट लेके आता हूँ जो बहुत बड़ा है, जिसकी मैग्नेटिक पावर काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपको बहुत स्पीड के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसी तरह जो है आपकी और एग्जाम्पल मैं एक मीडियम साइज़ लेके आता हूँ, तो मीडियम साइज़ मैग्नेट आपको उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ अट्रैक्ट नहीं करेगा। अट्रैक्ट तो वो भी कर लेगा, अपने पास बुला लेगा, लेकिन इतनी स्पीड के साथ नहीं बुलाएगा। इसी तरह जो एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाएगा और बहुत स्पीड के साथ एनोड इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा स्पीड के साथ जाएगा तो मतलब उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ही एक्सरे में कन्वर्ट होती है। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि एक्सरे की जो हमारे पास एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। तो केवीपी का ये फ़ायदा होता है, जितना ज़्यादा केवीपी होगा उतना ज़्यादा एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, एक पेशेंट है जो कि मोटा है, या उसका मतलब एक फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है ना, एक बच्चे का हम हाथ का एक्सरे करते हैं। अब वो बच्चा है छोटा सा, उसका हाथ जो है वो उतना ज़्यादा थिक नहीं होगा, उसकी बोन्स की डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, है ना। उसके लिए हमें इतनी ज़्यादा एक्सरे नहीं, क्योंकि पेंट्रेट करना होता है ना, हाथ को पेंट्रेट करेगा, हाथ की बोन्स को जो है पेंट्रेट करके, हाथ के नीचे कैसेट होती है ना, हम जब हाथ का एक्सरे करते हैं या किसी बॉडी पार्ट का एक्सरे करते हैं तो उसके नीचे हम कैसेट रखते हैं, तो एक्सरे को उस बॉडी पार्ट के अंदर से पेंट्रेट करके उस कैसेट तक पहुँचना होता है। तो अब एक बच्चे का हाथ है, इतना पतला सा है ना, इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, तो हमें एक्सरे इतनी ज़्यादा एनर्जी की नहीं चाहिए, उनकी एक्सरे के पेंट्रेटिंग पावर, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम थोड़ा केवीपी रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम 50 रख लेते हैं। लेकिन एक हमारे पास पेशेंट है जो बड़ा है ना, 25-30 साल का, वो थोड़ा हेल्दी भी है, उसका हम चेस्ट का एक्सरे करते हैं। अब चेस्ट में जो है हमारे पास डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है ना, वो है भी जो है, मतलब जो है ना पेशेंट थोड़ा हेल्दी सा है, तो वहाँ पर हमें पेंट्रेटिंग पावर ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर हम जो है केवीपी ज़्यादा रखेंगे। हम फॉर एग्जाम्पल 120 रख सकते हैं, 125 रख सकते हैं। तो इस तरह जो है हम केवीपी का यूज़ करते हैं। हमें जो है ना वेरी करना होता है केवीपी, है ना। कुछ जगहों पे हमें केवीपी कम चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा पेशेंट बच्चा है, और फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट होते हैं जिनके बॉडी पार्ट, फॉर एग्जांपल अगर हाथ का एक्सरे करना है तो उसमें हमें केवीपी कम चाहिए होगा एज़ कम्पेयर टू हमें एब्डोमन का एक्सरे करना है, या हमें किसी जो है ना हाई डेंसिटी बोन का जैसे थाई का एक्सरे या फीमर का एक्सरे करना है, तो इसमें हमें जो है ज़्यादा केवीपी चाहिए होगा। तो एक पेशेंट पे भी वेरी कर सकते हैं और पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी कर सकते हैं, ठीक है, केवीपी। तो इसलिए जो हमारे पास एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो उसको वेरी करता रहता है पेशेंट के हिसाब से। एक कमरा होता है एक्सरे रूम में, आप जाएंगे तो वहाँ पर एक तो हम एक्सरे की पोजिशनिंग करते हैं, एक और रूम होता है जहाँ पर एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट ये सारी जो केवीपी एमए जो है इसको हमारे पास पेशेंट कौन से पार्ट का एक्सरे हो रहा है, पेशेंट कैसा है, उसको देख के वेरी करता है। तो उस जो हमारे पास कमरा होता है जहाँ पर एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है वो ये सारे पैरामीटर कंट्रोल कर रहा होता है, उसे हम ऑपरेटिंग कंसोल कहते हैं, ठीक है। तो केवीपी ये होता है। एमए क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस। जो ना करंट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, I = Q/T। ये करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बेसिक लेवल्स पे, I = Q/T। अब जब हम फिलामेंट को हीट करते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है, तो ये करंट ही हुआ ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। अब ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसे हम ट्यूब करंट कह देते हैं, ठीक है। अब एक फॉर एग्जाम्पल हमने फिलामेंट को हीट किया, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैथोड से एनोड पे गए। अब कितनी स्पीड किससे गए वो डिपेंड करता है एनोड के ऊपर चार्ज कितना है, कैथोड के ऊपर चार्ज कितना है ना, उसको हम डिस्कस नहीं करते। हम 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ गए और वहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो अब जो है फॉर एग्जाम्पल 2 एक्सरे हमारे पास प्रोड्यूस होंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब हम फिलामेंट को हीट ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है फिलामेंट से निकलेंगे और एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होंगे, तो ये हमारे पास करंट होगा। मतलब हमारे पास जो है ना जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा, जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कम इलेक्ट्रॉन होगा, हमारे पास करंट होगा। तो ये हमारे पास करंट इसको बताता है। और मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा मतलब जो है उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ गए, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे उतने ज़्यादा एक्सरे का नंबर एक्सरे की एनर्जी नहीं, एक्सरे का नंबर उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास जो करंट होता है ट्यूब करंट जो है मिली एम्पेयर, ये हमें बताता है कि एक्सरे का नंबर कितना है, एक्सरे की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो ये हम जो है ये भी वेरी करते हैं।
तो ये हमारे पास दो है, एक KVP है जो कि एक्सरे की एनर्जी बताता है ना, क्योंकि हमारे पास और हमारे पास करंट होता है जो कि एक्सरे का नंबर बताता है। अब हम एग्जामिनेशन टेबल की बात करते हैं। जब हम एक्सरे रूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक जो है टेबल होती है जहाँ पर हम पेशेंट को लिटा के उसका एक्सरे करते हैं, या किसी बॉडी पार्ट का एक्सरे करना है तो हम वो बॉडी पार्ट जो है वो टेबल के ऊपर रख के साइड में उस पेशेंट को बिठा देते हैं। जैसे हाथ का एक्सरे करना है अगर आपने देखा हो, तो वो टेबल के बारे में कुछ बातें लिखी हैं कि वो टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, है ना। फ्लैट भी होती है, कर्व भी होती है, यूनिफॉर्म इन थिकनेस, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, वो टेबल जो है वो यूनिफॉर्म इन थिकनेस होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे, उस टेबल में से एक्सरे जो है वो पास करनी चाहिए, है ना। और दूसरा जो है मटेरियल ऑफ चॉइस, हम इसमें कार्बन ग्रेफाइट यूज़ करते हैं क्योंकि ये लाइट इतना ज़्यादा भारी नहीं होता और स्ट्रॉन्ग होता है। और ज़्यादातर टेबल जो है फ्लोटिंग्स होती हैं, मतलब फ्लोट कर, जैसे पानी में कोई चीज़, अगर कोई कश्ती या कोई चीज़ है तो वो राइट भी जा सकती है, लेफ़्ट भी जा सकती है, ऊपर भी, क्योंकि जब वेव आती है पानी ऊपर भी जा सकती है, एक तरफ फ्लोट करती है। टेबल जो है उसको एक फ़िक्स नहीं होती, जैसे हमारा बेड या चरपाई या कोई और मतलब जिसमें पेशेंट लेट सके, वो हमारे पास राइट भी मूव कर सकती है, लेफ़्ट भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो फ्लोटिंग होती है और उसको हम फिर लॉक कर सकते हैं एक पोजीशन में। हमने थोड़ा सा राइट मूव किया, अब हम चाहते हैं कि वो मूव ना करे, है ना, तो हम उसको लॉक कर देंगे। हम थोड़ा सा ऊपर मूव किया, हम चाहते हैं वो, तो वहाँ पर डिफरेंट जो है ना टेबल के साथ जो है ना बटन्स लगे होते हैं, उसे हम कंट्रोल करते हैं। दूसरा टिल्टिंग टेबल्स भी होते हैं। टिल्टिंग टेबल फॉर एग्जाम्पल, हमने पेशेंट को जो है वो सुपाइन लिटा दिया, है ना, जैसे हम सोते वक्त जो है लेटते हैं। अब हमने जो है उसको टेबल को टिल्ट कर दिया तो उसका मुंह ऊपर की तरफ हो जाएगा, पाँव नीचे की तरफ हो जाएंगे, जैसे वो एक तरह सा जो है ना खड़ा नहीं होता उस तरह हो जाएगा। तो टेबल टिल्ट, इस तरह के टिल्टिंग टेबल भी जो है होते हैं। ऑपरेटिंग कंसोल, इसमें हम दूसरा वाला भी डिस्कस करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ऑपरेटिंग कंसोल जो है हमारे पास एक रूम होता है, एक्सरे टेक्नोलॉजी जहाँ बैठता है ना, पहले पेशेंट की पोजीशनिंग वो कर देता है। एक बाहर रूम होता है, एक मेन हॉल सा होता है जहाँ पेशेंट की पोजीशनिंग करता है, फिर वो रूम में जाकर रूम को क्लोज करके वहाँ पर KVP और MA सेलेक्ट करता है और एक्सपोजर टाइम सेलेक्ट करता है। ये सब कुछ लाइन वोल्टेज कंपनसेशन हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे मैंने इसको देखा तो नहीं ऑपरेटिंग कंसोल में, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि ये पहले जो है मैनुअली कंट्रोल होता था, अब ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल जाता है, तो उसको वहाँ से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेन चीज़ जो है वो KVP, MA और एक्सपोजर टाइम ना, कितनी देर के लिए एक्सपोजर होगा वो कंट्रोल करता है ना। तो ये हमारे पास रेडिएशन क्वांटिटी जो है ना, हमारे पास रेडिएशन क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि एक्सरे बीम में एक्सरे कितने हैं, ये किस तरह हमारे पास जो है ना डिटरमाइन होता है कि हमारे पास ट्यूब करंट कितना है, MA कितना है। जितना ज़्यादा MA होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज़्यादा करंट होगा, उतने ज़्यादा एक्सरे होंगे हमारे पास। इसको एक्सप्रेस करते हैं MG/A में। रेडिएशन की क्वालिटी, हमारे पास एक्सरे की एनर्जी कितनी है, एक्सरे की पेंट्रेटिंग पावर कितनी है, ये किस पे डिपेंड करता है, KVP पे। तो ये दो फैक्टर्स हमने डिस्कस कर दिए। KVP, MA, ऑपरेटिंग कंसोल क्या होता है, KVP, MA का मतलब क्या होता है, और एग्जामिनेशन टेबल को डिस्कस कर दिया।